हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो दिस इज़ राधिका एंड वाचिंग राधिका नैरेटिव्स। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हैं, अगर आपने अपना यूट्यूब जर्नी अभी शुरू किया है, तो आप किस तरीके से इसको आगे फॉरवर्ड ले जाएं ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो और कम से कम टाइम में आप अच्छी सक्सेस हासिल कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी के बारे में, तो मैंने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था दैट वाज लास्ट ईयर। तो तब मैंने एक फेसलेस मैथोलॉजिकल रिलेटेड शॉर्ट्स डालती थी बस अपने चैनल पे। एंड ये मैंने अराउंड 1 महीने तक किया था एंड उसके बाद मैंने बंद कर दिया था चैनल, मतलब मैंने डालना बंद कर दिया था बिकॉज सम ऑफ द इश्यूज़ जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अभी आई स्टार्टेड अगेन पोस्टिंग ऑन यूट्यूब एंड दिस टाइम आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट इट। तो मैंने अभी डालना शुरू करा था जनवरी 2025 से एंड अभी अप्रैल ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है एंड मई आ चुका है। सो टिल नाउ इट इज़ 4 months कि आई एम पोस्टिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब कंसिस्टेंटली। तो ये भी पूरी तरीके से कंसिस्टेंट नहीं था क्योंकि बीच बीच में काफ़ी बार रह जाता था बिकॉज आई एम नॉट अ स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम अ कॉर्पोरेट गर्ल। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं वीडियोस बना सकूँ ऑन रेगुलर बेसिस। तो 10 to 7 मेरी जॉब होती है एंड उसके बाद आई यूजली शूट एट नाइट और कभी कभार इन द मॉर्निंग्स इफ़ अगर मॉर्निंग में टाइम बच जाता है तो। पर मॉर्निंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही शूट करूँ ऑफिस से आने के बाद। अभी भी रात के 11 बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। मैंने स्टार्ट किया था 10:30 अराउंड, पर कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से अभी 11 बज चुके हैं। तो इतना टाइम हो जाता है शूट करते हुए। तो अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो मैंने शुरू किया था जनवरी के स्टार्टिंग में एंड उस टाइम पे जब मैंने शुरू किया था तो बहुत कम व्यूज़ आते थे, 10-12। अभी भी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पे अभी भी कम ही व्यूज़ आते हैं। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं दैट इज़ फ्रॉम 0 to 800 प्लस सब्सक्राइबर्स। ये जो जर्नी थी 0 से 800 प्लस की, ये बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी थी बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स, आपके कमेंट्स की वजह से जो एंड आपके शेयर्स की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। तो 0 से 800 तक पहुँचने का सफ़र भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था एंड लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सभी को जो भी मेरी वीडियोस पे लाइक्स करता है, कमेंट करता है, सब्सक्राइब करता है, उन सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो यहाँ तक पहुँचना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे आगे भी मेरे को सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो मैंने आपको पता होगा कि मैंने अपने जो चैनल है उसका नाम मैंने अपने नाम पे रखा है। दिस इज़ बिकॉज दैट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नीश दैट आई वांट टू बी इन। और ये प्रॉब्लम होती है मेन मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ कि वो श्योर नहीं होते कि उनको किस टॉपिक पे उनको वीडियो बनानी है, वो एक कौन सा नीश चूज़ करे और उस पर वो वीडियो बनाए। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप हो जाती है कि आप एक ऐसा अपने चैनल का नाम रखो जो एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो और उसमें आप कोई भी वीडियो डाल सकते हो। और जब आप वीडियो डाल रहे हो कंसिस्टेंटली तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, तो मैं अपना जो चैनल है वो इसी चीज़ में डाइवर्ट कर सकती हूँ। तो स्टार्टिंग में आप अपना नीश का नाम कुछ ब्रॉड रखो, जैसे मैंने अपना नाम से अपना चैनल बनाया है। आप भी ऐसी चीज़ कर सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपको अभी कौन सा नीश चूज़ करना है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि अबाउट शोइंग योर फेस एंड ऑल। तो जब मेरी बात थी, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपना फेस नहीं दिखाया था एंड मैंने यही सोचा था कि आई विल नॉट रिवील द फेस until द मोनेटाइजेशन इज़ डन। बट मैं बात करूँ तो मेरे में उस टाइम पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। अब कैमरा के सामने बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। बट अभी मैं जितना बोल पा रही हूँ ना, मैं उतना भी नहीं बोल पाती थी। आई वॉज सो मच अंडर कॉन्फिडेंट। पर धीरे धीरे जब मैंने फेसलेस वीडियोस बनाई एंड उसमें मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, तो धीरे धीरे ना 4 से 5 वीडियो के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, तो मैंने सोचा दैट व्हाई नॉट टू ट्राई अ फेस
वीडियो। तो मैंने फिर एक फेस वीडियो के तरफ मैं गई, उसको मैंने शूट किया। थोड़ी सी मुश्किल आई, बट इट वॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, क्योंकि 4-5 फेसलेस वीडियो के बाद मेरे अंदर ये ऐसा कॉन्फिडेंट आ गया था कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ कैमरा के सामने। ये जो कॉन्फिडेंट था ये एकदम से नहीं आया था, ये धीरे धीरे बिल्ड हुआ था विद प्रैक्टिस। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो फेस दिखाना चाहते हैं पर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप एकदम से इतनी जल्दबाजी ना करें। आप स्टार्टिंग में फेसलेस वीडियोस बनाएं, फिर धीरे धीरे कोशिश करें कि आप फेसलेस से फेस की ओर जाएं। तो एकदम से अगर आप फेस वाली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो किसी से भी नहीं होता, मुझसे भी नहीं हो रहा था। बट धीरे धीरे जब मैंने फेसलेस वीडियो बनाई तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस गेन अप हुआ, मुझे बोलने का तरीका आया, एंड देन उसके बाद आई टर्न इट टू द फेस 1 वीडियोज़। तो जब मैं फेस वाली वीडियोस पे आई तो मेरा जो बोलने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया पहले से। अगर आप मेरी पहले की वीडियो जाके देखेंगे और आपकी वीडियो देखेंगे तो इन 4 महीनों के गैप में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये था मेरा टिप नंबर 2 कि आप एकदम से डोंट बी इन अ हरी। आप एक स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप काम करें तो आपका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, और आपके अंदर भी खुद भी एक काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी आपके कम्युनिकेशन को लेके, आपके पर्सनालिटी को लेके, आपके बिहेवियर को लेके, इन ऑल एस्पेक्ट्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ द कैमरा, द सेटिंग, द माइक, द लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो जो मेरी शूटिंग है वो मैं अपने फ़ोन के कैमरा से करती हूँ। मेरा फ़ोन है रेडमी का, एंड इसका मॉडल 2 से 3 साल पुराना है। तो इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, बट चल जाता है, ठीक है, थोड़ी सी लाइटनिंग के साथ। तो लाइटनिंग की अगर मैं बात करूँ तो एज़ यू नो स्टार्टिंग में मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, बट इवेंचुअली आई एम एन अर्निंग गर्ल। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि अगर मैं YouTube को इतना टाइम दे रही हूँ, YouTube को मैं अपना फुल टाइम बनाना चाहती हूँ, तो इसमें इन्वेस्ट करने में बुराई क्या है, क्योंकि आई वॉज़ वेरी श्योर विद इट कि मुझे इसमें लॉन्ग टाइम में इसी में ही जाना है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग YouTube शुरू करते हैं पर वो श्योर नहीं होते कि उनको इस लाइन में जाना है या नहीं जाना है, वो बस अभी ट्राई आउट करके देख रहे होते हैं। बट आई वॉज़ वेरी मच श्योर कि मैं अगर इसमें घुस रही हूँ तो मुझे इस लाइन में आगे जाना ही जाना है, मुझे इससे कुछ ना कुछ करके तो करना ही है। एंड अभी आई एम इन अ प्रोसीजर ऑफ इट। अभी मैंने पूरा अकम्प्लिश नहीं करा है, मैं एक प्रोसेस में हूँ अभी। तो मैंने सोचा कि मेरा जो अब तक की जर्नी थी मैं क्यों ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऑन द 3rd मंथ, लाइक ऑन मार्च के स्टार्टिंग में, आई हैव इन्वेस्टेड इन अ रिंग लाइट। जो मैंने सस्ती सी रिंग लाइट खरीदी थी ऑफ 500 रुपीज़, 500 की ही थी ये, मैंने ब्लिंकिट से खरीदी थी, ठीक है। लिंक मैं कोशिश करूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस जो रिंग लाइट थी उसका मैं डाल दूँ। अभी मेरे पास वो रिंग लाइट नहीं है बिकॉज करंटली आई एम नॉट एट माई होम। ओके, एंड माइक मैंने लिया था, डैट इज़ बोआ का M1 माइक। सो इसका रिव्यू, ये आपको माइक दिख रहा होगा, ये वाला माइक है, इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो अगर आप एक माइक परचेज़ करने की सोच रहे हैं जो कि एक बजट फ्रेंडली माइक है, ये 700 से 800 में आ गया था, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। फॉर बिगनर्स ये काफ़ी अच्छा माइक है। बट हाँ, अगर आप कोई ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आई विल टेल यू कि स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप रिंग लाइट में इन्वेस्ट करें, आप माइक्स में इन्वेस्ट करें। बिना इसके भी बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बिना लाइट और बिना माइक के ही काम किया है। तो मैं बता दूं लाइट कैसे आएगी। देखो गाइस, साइड में आप जैसे आप सामने शूट कर रहे हो तो आप उसी के साइड में एक फ़ोन की टॉर्च जला के रख लो, या फिर जो टॉर्च होती है वो जला के रख लो, ठीक है। तो उससे जो है आपके फेस पे लाइट पड़ेगी, या सामने ही कोई लाइट जला के रख लो तो वो रिंग लाइट का काम करेगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और कोशिश करो कि आपके सामने जो हो लाइट अच्छी खासी हो। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो घर पे होते हैं दोपहर के टाइम पे, तो आप सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में भी शूट कर सकते हैं। उससे अच्छी नेचुरल लाइट, ट्रस्ट मी, आपको कहीं नहीं मिलेगी शूट करने के लिए। उसकी जो नेचुरल लाइट होती है ना सन की, वो आपके फेस पे ऐसा ग्लो लाती है कि आपको किसी भी फिल्टर, किसी भी नेचुरल लाइट की ज़रूरत नहीं होने वाली है। बट क्योंकि मेरे पास वो टाइम नहीं होता है, क्योंकि दोपहर में तो आई एम इन द ऑफिस, तो मैं शूट नहीं कर सकती, मेरे पास सिर्फ रात का ही टाइम होता है शूट करने का।
तो इसलिए मैं नेचुरल लाइट में शूट नहीं कर पाती हूँ। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द माइक। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस समय पे शूट करें जब आपको पता हो कि आसपास कोई शोर शराबा नहीं होने वाला है, घर के जो लोग हैं वो शोर शराबा नहीं करने वाले हैं। तो एक रूम को लॉक कर दीजिए, जैसे ये जो रूम है पूरा बंद हो रखा है, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है इस रूम में, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा शांति है क्योंकि मैं रात को शूट कर रही हूँ तो सब लोग सो भी चुके हैं। तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट होता है कि सब लोग सो जाते हैं, मैं रात को शूट कर रही होती हूँ। कभी कभार मुश्किल हो जाती है क्योंकि रोड से व्हीकल जा रहे होते हैं, उनकी आवाज़ आ जाती है, बट ठीक है, उतना चलता है, ठीक है। ओके, सो ये था मेरा माइक का और मेरा रिंग लाइट का जुगाड़। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो मैं अभी अपने फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। मैंने कोई भी स्पेशल आईफोन या कैमरा नहीं लिया है अभी तक इसके लिए, क्योंकि उतना बजट मेरा नहीं है। सो एक बार इससे एक इनकम आनी शुरू हो जाए, देन आई विल थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन कैमराज एज वेल। तो अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो गाइस, आपके पास कोई सा भी फ़ोन है ना, अभी कोई सा भी फ़ोन, वेदर इट इज़ आईफोन, वेदर इट इज़ एंड्रॉयड, आप किसी भी फ़ोन से शूट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप सनलाइट में शूट करें, तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आने वाली है। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको किसी भी फैंसी आइटम्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक फ़ोन है, उस एक स्मार्टफोन से ही आप शूट कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, एंड इट इज़ वेरी वेरी वर्केबल। तो हम इंडियंस है गाइस, हम थोड़ा बहुत जुगाड़ तो कर ही सकते हैं, थोड़ा बहुत क्या, हम बहुत ज़्यादा जुगाड़ कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस वाज द थर्ड पॉइंट। Fourth point is about choosing your right niche and being consistent. तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि अगर आप श्योर नहीं है कि आपको किस नीश पे बनाना है, तो आप वीडियोस डालना शुरू करो यूट्यूब पे। आप देखो कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, किस टॉपिक पे आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ इंगेज करती है। अभी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो, एंड फिर जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिस टॉपिक पे आपके ऑडियंस को ज़्यादा इंगेजमेंट मिल रही है, आप कोशिश करो कि आप उन टॉपिक्स की ओर ज़्यादातर जाओ। ओके, नाउ बीइंग कंसिस्टेंट, ये जो बात है ना, बीइंग कंसिस्टेंट, ये स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप वीडियोस डालते हो और उसमें व्यूज़ ही नहीं आते, 0 व्यूज़, 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, 10 व्यूज़, 15 व्यूज़, मतलब आपने इतनी मुश्किल से एक वीडियो बनाई, उसको एडिट किया, उसका थंबनेल बनाया, टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको जो व्यूज़ मिल रहे हैं वो 0। एंड उसके बाद जो आपका डिसहार्टनिंग ब्रेकनिंग होता है ना, इट्स लाइक ऐसा मन करता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ इसको। बट नहीं, उस टाइम पे भी अपने आप को कंसिस्टेंट रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत बड़ी बात होती है, एंड स्पेशली फॉर द स्मॉल यूट्यूबर्स। सो इट्स वेरी वेरी बिग थिंग एंड सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आप ना 1 साल देखे देखो यूट्यूब को, एंड ऑनेस्टली अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तो शॉर्ट्स के लिए मैं कहूँगी आप 2 महीने देखे देखो बस। आपको बस 2 महीने तक कंसिस्टेंट दिन में 1 शॉर्ट डेली डालना है। आप देखेंगे कि 2 महीने के बाद जो आपका जो रीच होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। आप यहाँ 0 पे थे और यहाँ आप अगले लेवल पे होने वाले हो। 2 महीने देखे देखो शॉर्ट्स को। ये शॉर्ट्स के लिए था, लेकिन अगर आप लॉन्ग फॉर्म पे काम करते हो गाइस, तो लॉन्ग फॉर्म से सक्सेस रेट पाना बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट्स। लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि शॉर्ट्स से जो इनकम आती है इट इज़ वे लेस देन जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस से इनकम आती है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट्स वीडियो। बट आप अपने शॉर्ट्स वीडियो को अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हेल्प कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा रीच ले सकते हैं, और फिर धीरे धीरे जब ये रीच आ जाए आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालना भी शुरू कर सकते हैं। ओके, सो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। तो एक चीज़ याद रखना कि आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने पूरा सिर्फ 1 साल देने को बोल रही हूँ, सिर्फ 1 साल आपने दे दिया, तो अभी मुझे सिर्फ 4 महीने हुए हैं, एंड देखते हैं हम दिसंबर एंड तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई जर्नी, एंड अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। एंड सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।